बिहार के एक छोटे से गांव में एक भयानक कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और इंसानियत को लेकर हमारी समझ को चुनौती दी। एक सामान्य बच्चा कैसे दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बनता है। उसके अपराधों की दास्तां कोई सामान्य नहीं है। उसने अपनी मासूमियत के दौर में 3 बेगुनाह बच्चों की हत्या की। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश भगौर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं अमरजीत सादा की। अमरजीत का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय के मुसहरी गांव में होता है। इस गांव में रहने वाले लोग दिहाड़ी मजदूरी कर के अपना गुजारा करते थे। मतलब गांव के ज़्यादातर लोग गरीबी से जूझ रहे थे। इसी गरीबी में अमरजीत का जन्म भी होता है। अमरजीत भी सामान्य बच्चों की तरह नॉर्मल ही था, लेकिन फिर अमरजीत की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे एक 8 साल का बच्चा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बना? आखिर उसके मन में इतनी घातक हिंसा का जन्म कैसे हुआ? इस सब की शुरुआत होती है 2006 में, जब अमरजीत की मां यानी पारुल अमरजीत और उसकी 6 साल की चचेरी बहन को घर पर अकेला छोड़ करके कुछ काम से बाजार चली जाती है। कुछ टाइम बाद जब अमरजीत की मां वापस घर आती है तो अमरजीत वहीं ज़मीन पर खेल रहा होता है, लेकिन वो 6 साल की बच्ची कहीं नहीं होती। अमरजीत की मां अमरजीत से पूछती है कि बेटा बच्ची कहाँ है? तो अमरजीत अपनी मां को देख करके मुस्कुराता है। उसकी मां दोबारा उससे पूछती है कि मुन्नी कहाँ है? तो वो अपनी मां को बोलता है कि मैंने उसे मार दिया। अमरजीत की मां को लगता है कि अमरजीत मजाक कर रहा है, इसलिए वो दोबारा उससे पूछती है कि बेटा सच सच बताओ मुन्नी कहाँ है? तो वो अपनी मां का हाथ पकड़ता है और अपनी मां को घर के पीछे की तरफ ले जाता है। पीछे की तरफ ले जा करके वो ज़मीन की ओर इशारा करता है। ज़मीन को देखते ही पारुल को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी अभी कोई गड्ढा खोदा गया हो। पारुल गड्ढे को खोदना स्टार्ट करती है। कुछ ही टाइम में उस 6 साल की बच्ची की लाश वहाँ से मिलती है। ये अमरजीत का पहला शिकार था, लेकिन क्योंकि अमरजीत एक लड़का था और हमारे भारत में आज भी कई परिवारों में और कई इलाकों में ऐसा है कि बच्चे के तौर पर लड़का होना वरदान माना जाता है, इसलिए उनकी तमाम गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे ही अमरजीत के फैमिली ने भी अमरजीत की इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, जब अमरजीत ने अपना पहला शिकार किया तब अमरजीत की मां प्रेग्नेंट थी। कुछ टाइम बाद अमरजीत की मां एक बेटी को जन्म देती है। जब अमरजीत की बहन 6 महीने की हो जाती है तो एक रोज़ अमरजीत के माँ बाप दोपहर में सो रहे होते हैं। अमरजीत की 6 महीने की बहन खेल रही होती है। तभी अमरजीत अपनी बहन के पास आता है और उसे नोचना स्टार्ट करता है। अमरजीत की बहन रोना स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि अमरजीत ने अपनी 6 महीने की बहन को भी मार दिया था। ये बात जब उसके माँ बाप को पता चली तो उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई करी। लेकिन 2008 में मुसहरी गांव की एक महिला चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को स्कूल में सुला रही होती है। तभी वो अपनी बेटी को स्कूल में सुला करके ही कुछ काम से बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो वापस स्कूल आती है तो उसे उसकी बेटी कहीं नहीं दिखाई देती। वो पूरे गांव में ढूंढती है, हल्ला मचाती है, लेकिन उसे उसकी बेटी नहीं मिलती। इसके बाद वो हार के पुलिस के पास जाती है। क्योंकि ये केस एक छोटी बच्ची का था तो पुलिस भी एक्टिव होती है। पुलिस गांव में आती है और गांव वालों से पूछताछ स्टार्ट करती है। उसी दौरान एक गांव वाला बताता है कि ऐसी घटनाएं गांव में पहले भी हुई हैं। एक ही परिवार की 2 बच्चियां गांव में से गायब हुई हैं। पता करने पर मालूम होता है कि ये अमरजीत के परिवार की ही बात की जा रही है। पुलिस अमरजीत के घर पहुंचती है और अमरजीत के माँ बाप से पूछती है कि आपके घर में से 2 बच्चियां गायब हुई हैं, लेकिन आपने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। इसी दौरान अमरजीत पुलिस को देख करके और खुशबू की मां को देख करके मुस्कुराता है। खुशबू की मां को अमरजीत को देख करके शक होता है। वो पुलिस से बोलती है कि आप इस बच्चे से पूछिए, इसे ज़रूर कुछ पता है। पुलिस भी अमरजीत के पास आती है और अमरजीत से पूछती है, क्या तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है? अमरजीत पुलिस को देख करके मुस्कुराता है। अब ध्यान दें कि एक 8 साल के बच्चे के पास अगर पुलिस आती है तो एक नॉर्मल बच्चा पुलिस को देखकर डर जाता है, लेकिन यहाँ पर अमरजीत के दिल में कोई डर नहीं है। वो पुलिस को देख करके मुस्कुरा रहा है। पुलिस दोबारा पूछती है कि क्या तुमने खुशबू को देखा है?
तो अमरजीत बोलता है कि अगर बिस्कुट दोगे तो मैं बताऊंगा। अमरजीत के लिए बिस्कुट मंगाया जाता है। अमरजीत आराम से बिस्कुट का पैकेट खाता है और उसके बाद पुलिस को बताता है कि मैंने उसे खपरेल से मार करके सुला दिया। पुलिस वालों को ये मजाक लगता है। पुलिस वाले दोबारा पूछते हैं कि बेटा सच सच बताओ, खुशबू कहाँ है? वो बोलता है कि सच में मैंने उसे खपरेल से मार करके सुला दिया। फिर पुलिस उससे पूछती है कि अच्छा बताओ कहाँ सुलाया है? तो वो बोलता है एक और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। उसके लिए दूसरा बिस्कुट भी आता है। उसके बाद वो पुलिस वालों का हाथ पकड़ के उन्हें उस जगह तक ले जाता है जहाँ पर उसने खुशबू को मार करके गाड़ा था। पुलिस उसको थोड़ा सा खोदती है तो थोड़े ही खोदने पर उन्हें खुशबू की लाश वहाँ से मिलती है। ये पहला केस था जब अमरजीत का कोई खून पुलिस के सामने आया। इसके बाद पुराने 2 केस जिसमें अमरजीत ने अपने चाचा की बहन और अपनी सगी बहन की हत्या की थी, उनका खुलासा भी हुआ। जब अमरजीत से पुलिस ने पूछा कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा, तो अमरजीत का कहना था कि मुझे इन्हें मारने में खुशी मिली, मुझे इन्हें मारने में बहुत मज़ा आ रहा था। पुलिस ने उनसे ये पूछा कि तूने 6 महीने की बच्ची को खपरेल से क्यों मारा? तो उसका कहना था कि पहले मैंने उसका गला दबाया, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ईंट लेके आया और ईंट के टुकड़े से मैंने उसके सर पर वार करके उसे मारा। इससे अमरजीत की हिंसात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है कि उसकी दिमाग में, उसके मन में कितनी हिंसा थी। अमरजीत के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च करी। एक साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सैडिस्ट कहा, मतलब ऐसे लोग जिन्हें दूसरों को मारने में खुशी मिलती है, दूसरों को परेशान करने में खुशी मिलती है। एक और साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार बताया, मतलब ऐसे लोगों का बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और ज़िद्दी होता है। क्योंकि अमरजीत ने जब ये क्राइम किए तो अमरजीत की उम्र 8 साल थी और इंडियन लॉ के हिसाब से 18 साल से कम बच्चे को जेल में नहीं भेजा जा सकता, इसलिए अमरजीत को बाल सुधार गृह भेजा गया। लेकिन अमरजीत की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2016 में अमरजीत 18 साल का हो गया होगा और उसे बाल गृह से निकाल दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नई पहचान के साथ एक नई जगह पर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अमरजीत एक बेहतर ज़िंदगी जिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक 8 साल का बच्चा, जिसका मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, उसके दिमाग में इतनी हिंसात्मक प्रवृत्ति कैसे आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब